मैं हूं आबिद हुसैन शेख। आपका खैर मकदम कर्नाटक एक्सप्रेस में। सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस पर। एसआईआर सर्वे पर कांग्रेस का पलटवार। मस्जिद चर्च में फॉर्म भरवाना गुनाह नहीं, हर वोटर की मदद हमारी जिम्मेदारी, एम लक्ष्मण का बयान। जब तक मैं हूं आरएसएस पथ संचलन के लिए परमिशन जरूरी, होम मिनिस्टर प्रियंक खरगे का बड़ा बयान। कर्नाटका में भी स्टिंग एनर्जी ड्रिंक पर पाबंदी की मांग, बच्चों की सेहत को लेकर सीएम को भेजा गया खत। कर्नाटका में फिर शुरू होगी बाइक एम्बुलेंस सर्विस, हेल्थ मिनिस्टर यूटी कादर का बड़ा बयान। कर्नाटका पुलिस में होगा बड़ा बदलाव, पुलिस कांस्टेबल से आईपीएस ऑफिसर तक होंगे ट्रांसफर, प्रियंक खरगे का मेगा एक्शन प्लान। जमीन विवाद के मामले में स्वामी जी पर जानलेवा हमला, चित्रदुर्ग में दलित मठ पर हमले से सनसनी। मानसून ने दिया धोखा, गांव छोड़ने पर लोग हो रहे हैं मजबूर। बेलगाम में बारिश का डबल इफेक्ट, नदियां उफान पर, 9 वाटरफॉल्स बंद, ट्रैक्टर पर पेड़ गिरने से ड्राइवर बचा बाल बाल। गेट गिरने से स्कूल के 4 बच्चे हुए बुरी तरह से घायल। खबरें विस्तार से। एसआईआर सर्वे पर कांग्रेस का पलटवार। मस्जिद चर्च में फॉर्म भरवाना गुनाह नहीं, हर वोटर की मदद हमारी जिम्मेदारी, एम लक्ष्मण का बयान। कर्नाटका में एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर राजनीतिक तनाव और तेज हो गया है। कांग्रेस के स्पोक पर्सन मैसूरू में एम लक्ष्मण ने बीजेपी के आरोपों का करारा जवाब देते हुए कहा कि मस्जिद और चर्च में वोटर इनुमरेशन फॉर्म भरवाने में कोई गलत बात नहीं, बल्कि हर एक हकदार वोटर की मदद करना पार्टी की जिम्मेदारी है। कांग्रेस का कहना है कि वो सिर्फ अपने ही नहीं, बीजेपी सपोर्टर समेत हर वोटर को फॉर्म भरने में मदद कर रही है। साथ ही इलेक्शन कमीशन पर भी सवाल उठाते हुए कहा गया है कि 63,000 बीएलओज की जरूरत है, लेकिन सिर्फ 53,000 ही तैनात किए गए हैं इलेक्शन कमीशन की ओर से, जिस वजह से एसआईआर प्रोसेस में कई मुश्किलें सामने आ रही हैं। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि आंगनवाड़ी वर्कर्स और दूसरे स्टाफ को बीएलओ बना दिया गया है, जबकि उन्हें डिजिटल प्रोसेस और फॉर्म की ट्रेनिंग तक नहीं दी गई है। कांग्रेस पार्टी के वक्तार ने बीजेपी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि आरएसएस ऑफिस में भी फॉर्म भरवाए जा रहे हैं, फिर सिर्फ मस्जिद और चर्च को मुद्दा क्यों बनाया जा रहा है। जेडीएस और भाजपा के नेताओं की ओर से कांग्रेस ने दोहराया कि उसका मकसद हर असली और हकदार वोटर का नाम वोटर लिस्ट में शामिल करवाना है, चाहे वो किसी भी मजहब, धर्म या सियासत या किसी भी पार्टी की सोच से ताल्लुक रखता हो, कहा एम लक्ष्मण ने। जब तक मैं हूं आरएसएस पथ संचलन के लिए परमिशन जरूरी, होम मिनिस्टर प्रियंक खरगे का बड़ा बयान। गुलबर्गा से कर्नाटका के होम मिनिस्टर प्रियंक खरगे ने आरएसएस के पथ संचलन को लेकर बड़ा बयान जारी किया है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि जब तक मैं हूं आरएसएस को पथ संचलन के लिए पुलिस से परमिशन लेना ही पड़ेगा। प्रियंक खरगे ने कहा कि कानून सबके लिए बराबर है और किसी भी बड़ी रैली या जुलूस के लिए पहले से ही परमिशन लेना जरूरी है हर एक को। उन्होंने बताया कि इस मामले में आरएसएस चीफ मोहन भागवत को भी खत लिखा गया है। खरगे ने तंज करते हुए कहा कि 100 साल पुरानी संगठन के रजिस्ट्रेशन के कागजात शायद अभी भी ढूंढ रहे हैं ये लोग। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि परमिशन की बात उठाने पर उनकी जाती जिंदगी को निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन वो किसी से डरने वाले नहीं हैं। उनका कहना है कि गुलबर्गा जिला, चितापुर जैसे इलाकों में पहले ही तनाव के हालात हो चुके हैं, इसीलिए अमन शांति और लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए परमिशन लेना जरूरी करार दिया गया है। पुलिस हाईकोर्ट के गाइडलाइंस के मुताबिक ही फैसला करेगी कि इजाजत देनी है या नहीं, कहा होम मिनिस्टर प्रियंक खरगे। इन्होंने
कर्नाटका में भी स्टिंग एनर्जी ड्रिंक पर पाबंदी की मांग, बच्चों की सेहत को लेकर सीएम को भेजा गया खत। बेंगलुरु से बड़ी खबर, महाराष्ट्र के बाद अब कर्नाटका में भी स्टिंग एनर्जी ड्रिंक पर पाबंदी की मांग तेज हो गई है। स्कूल और कॉलेजेस के 500 मीटर के दायरे में इसकी सेल पर रोक लगाने के लिए चीफ मिनिस्टर को मेमोरेंडम दिया गया है। मांग करने वालों का कहना है कि स्टिंग एनर्जी ड्रिंक का ज्यादा इस्तेमाल बच्चों और नौजवान लड़कों की सेहत, खासकर किडनी पर बुरा असर डाल सकता है और धीरे धीरे इसकी आदत भी लग सकती है। हाल ही में यादगीर के 19 साल के एक लड़के की मौत को लेकर भी इस मुद्दे पर चर्चा तेज हुई है। अब कर्नाटका में भी महाराष्ट्र की तरह स्कूल कॉलेज के आसपास स्टिंग की बिक्री पर पाबंदी लगाने की मांग उठ रही है। फिलहाल सरकार की तरफ से कोई आखिरी फैसला नहीं लिया गया है, लेकिन इस मुद्दे पर राजनीतिक और जनता की बहस तेज हो गई है। कर्नाटका में फिर शुरू होगी बाइक एम्बुलेंस सर्विस, हेल्थ मिनिस्टर यूटी कादर का बड़ा बयान। हेल्थ मिनिस्टर यूटी कादर ने उडुपी में बड़ा ऐलान किया है। ट्रैफिक जाम की वजह से इमरजेंसी पेशेंट्स तक जल्द ही पहुंचने के लिए बाइक एम्बुलेंस सर्विस को दोबारा शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पहले कर्नाटका ने इस मॉडल की शुरुआत की थी, जिसे बाद में कई दूसरे राज्यों ने भी अपनाया। यूटी कादर ने बताया कि बाइक एम्बुलेंस के साथ साथ बोट एम्बुलेंस को भी और बेहतर तरीके से डेवलप किया जाएगा, ताकि डीप और समंदरी इलाकों के लोगों को इमरजेंसी हेल्थ सर्विस आसानी से मिल सके। इसके अलावा नम्मा मेट्रो स्टेशन पर फर्स्ट एड और मेडिकल हेल्प डेस्क शुरू करने की भी तैयारी की जा रही है। शुरुआत जरूरत पड़ने पर पेशेंट्स को शिफ्ट करने के लिए मेट्रो में खास मेडिकल कंपार्टमेंट का भी प्लान तैयार किया जा रहा है। उडुपी के जिला सरकारी हॉस्पिटल मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल को लेकर भी मंत्री ने कहा कि अगले हफ्ते सीनियर अधिकारियों के साथ मीटिंग करके बचे हुए काम को जल्द ही पूरा करने का रोड मैप तैयार किया जाएगा की जानकारी दी हेल्थ मिनिस्टर यूटी कादर। इन्होंने कर्नाटका पुलिस में होगा बड़ा बदलाव, पुलिस कांस्टेबल से आईपीएस ऑफिसर तक होंगे ट्रांसफर। प्रियंक खरगे का मेगा एक्शन प्लान, कर्नाटका के होम मिनिस्टर प्रियंक खरगे ने पुलिस डिपार्टमेंट में बड़े फेरबदल का संकेत दिया है। उन्होंने आज गुलबर्गा में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि पुलिस कांस्टेबल से लेकर आईपीएस ऑफिसर्स तक ट्रांसफर और रिशफल की तैयारी चल रही है। 15 जुलाई तक प्रिजन्स डिपार्टमेंट का रैशनलाइजेशन पूरा होगा, जबकि इसी महीने पुलिस विभाग में भी बदलाव की प्रक्रिया तेज होगी। प्रियंक खरगे ने बताया कि कई अधिकारी सालों से एक ही जगह और एक ही इलाके में पोस्ट पर तैनात हैं। कुछ के खिलाफ शिकायतें भी मिली हैं। इसी वजह से पूरे डिपार्टमेंट में ट्रांसपेरेंट और सिस्टमेटिक ट्रांसफर पॉलिसी लागू की जाएगी। उन्होंने ये भी कहा है कि नए नियम कानूनी तौर पर मजबूत बनाए जा रहे हैं, ताकि ट्रांसफर के बाद कोर्ट से स्टे की समस्या न हो। इस फैसले को कर्नाटका पुलिस में एक बड़े एडमिनिस्ट्रेटिव पूरे सिस्टम में ही सुधार के रूप में देखा जा रहा है। इस फैसले को लेकर जमीन विवाद के मामले में स्वामी जी पर जानलेवा हमला, चित्रदुर्ग में दलित मठ पर हमले से सनसनी, पुलिस की भूमिका पर भी उठे गंभीर सवाल। चित्रदुर्ग के हिरियूर तालुका के ऐमनगढ़ा गांव में दलित मठ के पीठाधिपति बसवा हरलैया स्वामी जी पर हमले का मामला सामने आया है। आरोप है कि जमीन के पुराने विवाद को लेकर कुछ लोग रात के वक्त मठ में घुस गए और स्वामी जी पर हमला कर दिया। हमले में स्वामी जी के नाक और मुंह से खून निकला, जबकि उन्हें बचाने आए मठ के बस ड्राइवर भी जख्मी हो गया है। स्वामी जी का आरोप है कि इस जमीन विवाद को लेकर वो पहले भी कई बार पुलिस से शिकायत कर चुके थे, लेकिन कोई सख्त कार्रवाई नहीं की गई। पुलिस की ओर से उन्होंने पुलिस पर सुरक्षा न देने और लापरवाही का भी आरोप लगाया है। फिलहाल दोनों घायलों का हॉस्पिटल में इलाज जारी है और पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। यह मामला इलाके में अब चर्चा और तनाव का विषय बन गया है। मानसून ने दिया
धोखा, गांव छोड़ने पर लोग हो रहे हैं मजबूर। मानसून की ओर से धोखा मिलने के बाद विजयनगर के गांव से शुरू हुई मजबूरी की पलायन, रोजगार की तलाश में बेंगलुरु महाराष्ट्र की ओर रवाना हो रहे हैं लोग। विजयनगर जिला में कमजोर मानसून ने किसानों की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। बारिश न होने से न बुआई हो पाई न फसल उग पाई, जिसके चलते कई गाँव के लोग अपने परिवार के साथ बेंगलुरु और महाराष्ट्र की तरफ रोजगार की तलाश में पलायन कर रहे हैं। खासकर उत्तर कर्नाटका और कल्याण कर्नाटका के बारिश पर निर्भर इलाकों में हालात गंभीर बने हुए हैं। खेती रुकने से आमदनी का जरिया खत्म हो गया है और मजबूरन लोग दो वक्त की रोटी के लिए दूसरे शहरों का रुख कर रहे हैं। अगर जल्द अच्छी बारिश नहीं हुई तो पलायन का यह सिलसिला आगे भी बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। बेलगाम में बारिश का डबल इफेक्ट, नदियां उफान पर, 9 वाटरफॉल्स बंद, ट्रैक्टर पर पेड़ गिरने से ड्राइवर बचा बाल बाल। बेलगाम और पश्चिम घाट इलाकों में लगातार तेज बारिश से कृष्णा, घटप्रभा, मलप्रभा और हिरण्याक्षी नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ गया है। डैम्स में भी पानी की आमद बढ़ने से किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। दूसरी तरफ सुरक्षा को देखते हुए खानापुर तालुका के 9 वाटरफॉल्स पर पर्यटकों की एंट्री पर पाबंदी लगा दी गई है और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने सख्त निगरानी शुरू कर दी है। इसी बीच खानापुर के शिवल्डी इलाके में एक चलती ट्रैक्टर पर अचानक बड़ा सा पेड़ गिर गया, लेकिन ड्राइवर बाल बाल बच गया। ट्रैक्टर को भारी नुकसान पहुंचा है। जिला प्रशासन ने नदियों और वाटरफॉल्स के पास न जाने की अपील की है और लोगों से बारिश के दौरान पूरी सावधानी बरतने को कहा है। कई इलाकों में स्कूलों को भी छुट्टी दी गई है। बारिश का स्तर कम होने तक गेट गिरने से स्कूल के 4 बच्चे हुए बुरी तरह से घायल। बागलकोट जिला की स्कूल में बड़ा हादसा, गेट गिरने से 4 बच्चे घायल। गांव वालों ने पहले ही दी थी चेतावनी। बागलकोट जिला के बाड़ीकुंडी गांव में मौजूद गवर्नमेंट हायर प्राइमरी स्कूल में एक बड़ा हादसा हो गया। स्कूल का मेन एंट्रेंस गेट अचानक गिर गया, जिसमें 4 छोटे स्टूडेंट्स दबकर गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायल बच्चों को गंभीर चोटें आई हैं। फ्रैक्चर और अंदरूनी ब्लीडिंग की भी रिपोर्ट्स मिली है मीडिया रिपोर्ट से, जिसके बाद उन्हें तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया है। गांव वालों के मुताबिक इस गेट की खराब हालत और मेंटेनेंस को लेकर पहले भी शिकायत की गई थी, लेकिन कोई समय पर एक्शन नहीं लिया गया। घटना के बाद प्रशासन ने स्कूल की सुरक्षा व्यवस्था और इंफ्रास्ट्रक्चर की जांच शुरू कर दी है। इलाके में इस हादसे को लेकर चिंता और गुस्सा दोनों का माहौल देखने को मिल रहा है। और खबरों के लिए देखते रहिए कर्नाटक एक्सप्रेस।